स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज हाइड्रोकार्बन में पार्ट 8 है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं एल्कीन, और एल्कीन में आज हम लोगों का इस वीडियो के लिए लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हम लोग 3 तरह से देख चुके हैं, आज चौथा हम लोग तरह से देखेंगे, फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब एल्काइन से हम कैसे एल्कीन बनाएंगे ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जल्दी से कर सकते हैं हम लोग, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एल्काइन से कैसे एल्कीन बनेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें, हम लोग 4th में ले रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन से कैसे एल्कीन बनाएंगे ये देखें। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं एल्काइन और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर देंगे तो आपका एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट 2 नेचर के होंगे, 2 तरह के होंगे। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे हैं। यहाँ से लेकर के, कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक के जो होंगे, ये इसके ऊपर वाले ये सारे सब जो है कि सिस एल्कीन देंगे, और यहाँ से इस लाइन के नीचे वाले सब ट्रांस एल्कीन देंगे। तो 2 नेचर के रिएजेंट हम यूज करेंगे तो एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि इस ट्रिपल बॉन्ड ये टूटेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा उसका मैकेनिज्म हम इसके आगे बताएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ जाने कि ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर जुड़ करके क्या बना लेगा, ये एल्कीन बन जाएगा। तो अब ये एल्कीन जो है कि किस कैसे कैसे बनेगा, सिस और ट्रांस, जरा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला है लिंडलार्स कैटलिस्ट, जो PDCA CO3 और लेड एसीटेट जिस और क्यूनोलाइन जो डीएक्टिवेट कैटलिस्ट होता है, पॉइजन होता है। और यहाँ पर इसके लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यही जो ब्यूटूइन है, ब्यूटूआइन है, ये ब्यूटूआइन कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटूइन में। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पर अगर हम लिंडलार्स कैटलिस्ट ना यूज करके आप चाहें तो निकिल बोराइड आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप अगर ये यहाँ तक नहीं आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप निकिल बोराइड यूज कर सकते हैं, और निकिल बोराइड जब यूज करेंगे तो भी सिस देगा। या आप ये यूज कर सकते हैं, है ना, तो आप ये दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। अब या अगर ये तीनों में से नहीं यूज करते हैं तो आप ये यूज करके आप सिस एल्कीन बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये सारा देगा सिस एल्कीन, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सारे आपके देंगे ट्रांस एल्कीन, जैसे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना, NH3, सोडियम सोडामाइड है, सोडियम इथाइल एल्कोहल, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये सब आपके क्या होंगे, जो ये सब होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब ट्रांस एल्कीन देंगे। इस बात को याद रखेंगे। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ज़रा इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लें। इसके लिए इस तरह का कंपाउंड अगर रहेगा तो उसको जो है कि एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो विल्किंसन कैटलिस्ट है, ट्राइफिनाइल फास्फिन रोहडियम क्लोराइड। ये भी क्या करता है, यहाँ पर एल्काइन को एल्कीन में आने की ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूरे प्रोसेस को ज़रा देखा जाए। ये पूरा रिएजेंट आप अपने दिमाग में अच्छे से आप लोग याद करिएगा बैठा करके। कभी कभी होता क्या है कि अलग अलग रिएजेंट दे देता है और पूछ लेता है कि क्या बनेगा, तो इसलिए रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स देखें, हम लोग यहाँ पर ये तो पहले का ही है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल है यहाँ पर ब्यूटूआइन, ये है आपका ब्यूटूआइन है, और इसी से हम लोग
एल्कीन बना रहे हैं ब्यूटुइन, वो भी ट्रांस, लेकिन सोडियम लिक्विड अमोनिया में लेंगे तब बनेगा ये। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें कि ब्यूटुआइन से ब्यूटुइन बनेगा कैसे, तो जरा देखा जाए। पहला स्टेप यहाँ पर ये होगा कि सोडियम के भाई आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा सबको पता है। तो सोडियम अपना बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कार्बन को डोनेट कर देता है, क्योंकि इस कार्बन का देखा जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और ये sp होने का मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके बैलेंस सेल के काफ़ी करीब है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, भाई ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो ये CH3 क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये CH3 ऊपर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे। तो इस ऑर्बिटल में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर ऑर्बिटल में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया जो सोडियम ने दिया। अब ये बना लिया रेडिकल एनायन। कैसे, क्योंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन को देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पर आ जाएंगे। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पर आएंगे और निगेटिव चार्ज के रूप में होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाया, निगेटिव चार्ज यहाँ दिखा दिया, तो ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको बोल रहे हैं रेडिकल एनायन। अब उसमें लिक्विड जो अमोनिया डाला गया है, वो अमोनिया अगर हम लोग देखें तो यही है NH3, जो ये प्रोटॉन को देने में सक्षम है। तो अब यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये क्या होता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, नज़दीक आते हैं। तो अपना ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को देता है H+ को, तो हाइड्रोजन अपना इसको दे देगा, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ NH2 क्या होगा, माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा क्या, CH बॉन्ड, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर तो ये रेडिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन है ही, आप इसको चाहें तो और यहाँ पर दिखा दें, अच्छे से दिख रहा है। उसको बोलते हैं विनाइलिक रेडिकल। अब दूसरे स्टेप में देखिए क्या होगा कि अब ये यहाँ पर अभी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ये है, 2 ये 6 1 7। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसलिए सोडियम फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले लिया तो दे भी दिया, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अब केवल ले रहा है, दे नहीं रहा है, इसलिए ये सोडियम से लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा, और यही निगेटिव चार्ज लिक्विड अमोनिया में आने की जो NH3 है उसके प्रोटॉन, जो NH3 से प्रोटॉन मिल रहा है, उसको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके NH बॉन्ड यहाँ पर बना ले रहा है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है ट्रांस टू ब्यूटीन, और NH2 माइनस फिर बाहर। यहाँ NH2 माइनस बाहर निकलने का मतलब है कि यहाँ Na+, यहाँ Na+ जो निकल रहा है वो NH2 माइनस से रिएक्ट करके सोडामाइड बनाता जाएगा। यहाँ भी सोडामाइड आने की NaNH2 बना लेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Na+ NH2 माइनस मिलके क्या बना लिया, NaNH2 बना लेगा। क्लियर। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे जो है कि यहाँ पर ब्यूटुआइन से मतलब ट्रांस ब्यूटुइन कैसे बना। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला मेथड। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें 5th में बायोविटेक रिएक्शन, एनी एल्डिहाइड आर कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फास्फेन गिव एन एल्केन। तो एल्कीन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, केटीन हो सकता है, यानी कि CO ग्रुप आपका रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ रहेगा। यहाँ पर अगर हम फास्फोरेंस या फास्फोरस इलाइड से रिएक्शन करा दें और हीट कर दें तो आपका एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ R1 R2 ये है, तो R की यहाँ पर संख्या नहीं है, बल्कि इस R एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, मतलब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ 4 R नहीं, एल्काइल ग्रुप नहीं, बल्कि एक ही है
यहाँ पर ये कार्बन अलग अलग होंगे, इसमें यानी कि ये ग्रुप अलग अलग होंगे, इसलिए उसकी नंबरिंग किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो आर आर देख रहे हैं चारों, ये अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ जब हम लोग लेंगे तो ये एल्कीन बनेगा। तो यहाँ R1 R2 क्या हो सकता है, H R या R डैश हो सकता है, R4 R5 क्या हो सकता है, R या R डैश हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है कि ये कीटोन है, तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ही टूटता है C+ और O-। तो O- अपना इलेक्ट्रॉन इसके फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो ये फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो कार्बन इसको दे देगा। तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं कि ये फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, कार्बन फिर इस कार्बन को दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये रिंग बन जाएगा, और फिर यहाँ पर चूंकि स्टेबल नहीं होता है, ये छोटा सा रिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा और ये बहुत जल्दी से टूट जाता है। और टूटने का देखिए तरीका ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब ये बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, और जो ये बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ P डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर ये बन गया एल्काइन, और यहाँ पर हो गया ट्राइफिनाइल फास्फिन ऑक्साइड बन गया। तो स्टूडेंट्स जो है कि विटिक रिएक्शन से ऐसे एल्कीन बनाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल जल्दी से लेकर के हम लोग देखें कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि देखिए बहुत आसान है यहाँ से बनाना। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ से आप ऑक्सीजन को कट करिए और यहाँ से इसको कट करिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। P डबल बॉन्ड O और इस डबल बॉन्ड को इससे जोड़ दीजिए, तो देखिए तुरंत ये एल्काइन बन जा रहा, सॉरी एल्कीन बन जा रहा है, और ये यहाँ पर बन जा रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं और एल्कीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें विटिक रिएक्शन से कैसे हम लोग बनाएंगे। मैकेनिज्म आपने देख लिया, तो बस वही मैकेनिज्म लगा करके देखिए इन सारे प्रोडक्ट को हम लोगों को निकालना है कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है कार्बोनिल कंपाउंड, अनेक कीटोन है, तो इसको और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, आपस में जोड़ दे रहे थे, और इसको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दिए। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हो गया। ऐसे यहाँ से देखिए इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। है आसान कि नहीं। ऐसे ही इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये, और बन जाएगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, और बाई प्रोडक्ट के रूप में PH3 का होल थ्राइस PO बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें केटीन अगर ले लें, तो केटीन में यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से देखिए ये होगा, ये आपस में मिल जाएंगे और ये बन जाएगा, फिर वो बाई प्रोडक्ट बाहर। देखिए कितना आसान है, हम लोग बस केवल क्या कर रहे हैं, इन दोनों को काट के जोड़ दे रहे हैं, बन गया प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नाइट्रोसो कंपाउंड से, तो यहाँ से ये ले लें और यहाँ से ये ले लें, आपस में मिला दें, देखिए ये बन गया और ये बाहर हो गया। बस केवल आपको क्या करना है, काट के जोड़ना ही तो है। अब देखिए यहाँ से ये जोड़ेंगे और यहाँ से ये जोड़ेंगे, तो ये आपका बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पर बल्कि क्या है, NR है। ध्यान दें कि NR है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, NR। क्लियर। तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया और ये देखिए एल्कीन बन गया। तो कितना सिंपल तरीका था विटिक रिएक्शन से एल्कीन बनाना। अब आगे हम लोग देखते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे एल्कीन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या
उसी का अगर हम लोग मतलब सोडियम का ले लें या पोटेशियम का ले लें, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो एल्कीन दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें तो ये आपका है सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं सोडियम का साल्ट, जिसको बोल रहे हैं सोडियम सक्सिनेट। इसके पहले हम लोग एल्कीन के प्रिपरेशन में फ्रॉम कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन बनाए हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल मैकेनिज्म हमने दिया है। यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से एक बार और देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब ये लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये बनेगा। देखिए वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता था C=N, तो प्रोडक्ट बनता था C=2N-2 बनता था। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि 2N-2 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही मॉलिक्यूल में जब है तो ये दोनों बल्कि आपस में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जितना कार्बन है इन दोनों में से क्या करेंगे, जो COONA का कार्बन हटा दें, बाकी वो क्या होगा, एल्कीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये सोडियम सक्सिनेट है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपका एथीन बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। CO2 के 2 मालिक्यूल, NaOH के 2 मालिक्यूल और H2 बाहर निकलेगा। अब क्वेश्चन यही है कि CO2 किस इलेक्ट्रोड पर और H2 किस इलेक्ट्रोड पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि CO2 में ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कि नेचर का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, तो एनोड पर क्या निकलेगा, CO2 गैस, और H2 चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है तो वो जाएगा कैथोड पर, तो ये कैथोड से निकलेगा, ये एनोड पर निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले सोडियम सक्सिनेट का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनोड पर, और कैथोड पर आपको सोडियम प्लस मिल जाएगा, 2Na+। अब यहाँ पर क्या होगा कि यही जो आयन बना है, ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये एज ए फ्री रेडिकल की तरह से दिखाई देने लगेगा, और यही फ्री रेडिकल इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा। इसका होमोलिटिक जब क्लीवेज होगा तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और ये मिलके तो क्या बना लेगा, C+O, और यहाँ भी C+O, यानी कि CO2 यहाँ, CO2 यहाँ, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या निकल गया, CO2 के। और बाकी क्या होगा कि CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा, और ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ये एथीन में। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो पहले से एक और सिंगल बन गया, तो 2 मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये कैथोड पर बाहर हो जाएगा। ऐसे ही वाटर अगले स्टेप में क्या होगा कि वाटर फिर टूट जाएगा किस में, OH- में और H+ में। तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 OH- और 2 H+ होगा, तो 2 H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बना लेगा। कैसे भाई, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये दोनों शेयर करेंगे और H बॉन्ड बना लेंगे, H सिंगल बॉन्ड H मीन्स H2 हो जाएगा, और ये एनोड पर निकलेगा, और यहाँ पर OH- और 2OH- 2Na+ मिल करके 2NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हम कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अब इसी पर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी से आप उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, बताएंगे कि क्या उसके प्रोडक्ट होंगे। स्टूडेंट्स हम लोग देखें एग्जाम्पल, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपने यहाँ पर CH2 लेकर के आपने देखा था सोडियम सक्सिनेट से। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो देखिए वहाँ पर हो क्या रहा था कि ये बाहर निकल जा रहा था CO2 के रूप में, ये भी CO2 के रूप में, यहाँ फ्री रेडिकल आ रहा था, तो ये फ्री रेडिकल आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेगा, आने कि ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आने प्रोपीन बन जाएगा।
बाकी KOH CO2 और H2 तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये दोनों निकलेंगे, ये CO2 के रूप में, ये CO2 के रूप में, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होगा, यानी कि ये बन जाएगा, ये यानी ब्यूट-टू-इन बन जाएगा। बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो सब वही निकलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ये CO2, यहाँ पर भी ये CO2, दो CO2 निकल गया, यहाँ पर भी वही होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा। और फिर ये यानी कि ये क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-टू-इन बन जाएगा। बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में ये आपका होगा। ठीक है, तो आगे स्टूडेंट्स हम लोग एक और, हम लोग चलते चलते एक प्रिपरेशन और देख लेते हैं, यानी 7th। स्टूडेंट्स हम लोग अगर यहाँ पर देखें, बाय हीटिंग क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लोग कहते हैं हाफ मैन एलिमिनेशन, और ये E2 पाथ के द्वारा जो है कि एलिमिनेट होता है। जो GOC में आप लोग देखेंगे कि E2 एलिमिनेशन या E1 एलिमिनेशन या E1CB एलिमिनेशन किस तरह के होते हैं, तो वो पाथ वहाँ पर देखेंगे। हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा ज़रा हम लोग देखें। जैसा अभी हम लोग जो है कि शुरुआत में हमने ये बताया था कि हाफ मैन एलिमिनेशन जो होगा तब हम कराएंगे जब हमारा क्या हो, नाइट्रोजन पर प्लस हो, इस तरह का कोई ग्रुप हो, या सल्फर पर या ऑक्सीजन पर प्लस हो, या फ्लोरीन लगा हो, या OCO-CH3 लिविंग ग्रुप के रूप में लगा हो। तो जब यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में इस तरह के जब कोई ग्रुप लगे होते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम लोग हाफ मैन एलिमिनेशन कराते हैं, अदरवाइज सेडजेप कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाफ मैन एलिमिनेशन से देखें कि कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन ही बोल रहा है कि हाफ मैन होगा, तो होगा क्या कि जब जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इसको आप हीट करेंगे तो होगा क्या कि जो बेस होगा, अगर उसमें हम लोग बेस मिलाएं तो ये बेस क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो ये इसको देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। चूँकि यहाँ पर चारों सिमिलर ग्रुप हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि जो जिधर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप होगा उधर से हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ चूँकि सेम है इसलिए किसी भी डायरेक्शन से हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग इसमें और एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि किधर से निकलेगा और कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। तो आप हाइड्रोजन कौन सा निकालेंगे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन निकाल करके, ये जैसे आप हाइड्रोजन यहाँ निकाल रहे हैं तो चूंकि सब इथाइल 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 है इसलिए हम यहाँ का हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है, एथीन बन रहा है, ये फिर इसको दे देगा तो ये न्यूट्रल ट्राई इथाइलेमीन बन जाएगा, है ना। तो आगे में डिफरेंट ग्रुप जोड़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कैसे एल्किन बन रहा है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये इसको देगा, एल्किन बन जाएगा और ये एमीन के रूप में बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये H+ और OH मिल के क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग बेस देखें तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करके ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा और ये एल्किन बन जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। तो आगे हम लोग और एग्जाम्पल ले करके ज़रा देखें कि हम लोग क्वाटनरी अमोनियम साल्ट को जब हीट कर देंगे तो कैसे एल्किन बनेगा। तो सीधी सी बात है ये है कि आप यहाँ पर उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालिएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है, वही एल्किन बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है कि क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, उसके हाइड्रोक्साइड है ना, या क्वाटनरी अमोनियम को अगर हम लोग ले लें तो उसको हीट करने पर वो क्या देगा, एल्किन देगा। वो एल्किन किसके द्वारा देगा, बाय हाफ मैन एलिमिनेशन। तो हाफ मैन एलिमिनेशन के द्वारा देखें मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालना, इस बात को ध्यान देंगे।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है R3N+, इसका मतलब लिविंग ग्रुप यही है। तो ये बेस जो होगा, अब यहाँ पर देखिए कि ये एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ R ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो यहाँ से तो H निकलेगा नहीं, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये कहीं कार्बन है, इसलिए हाफमैन एलिमिनेशन से यही हाइड्रोजन क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ से H2 और यहाँ पर टर्शियरी एमीन बाहर हो जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा RCr डबल बॉन्ड CH2 प्लस R3N प्लस H2O। ये आपका बन गया क्या, प्रोडक्ट हो गया, इसमें ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इस बात को ध्यान दें हम लोग। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर देखिए ये तो लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ से ये कार्बन है लेस सब्स्टिट्यूटेड, भाई यहाँ से तो ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर आएगा जब प्लस, तो यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा कि ये देगा, तो हम लोग कहेंगे कि हाफमैन के अनुसार लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला देगा। कहने का मतलब ये वाला देगा और यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हो गया ट्राई मिथाइल एमीन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राई मिथाइल एमीन प्लस H2O। ये आपका जो है कि क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर होगा या माइनर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। तो माइनर क्या होगा, तो माइनर का मतलब है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड से निकाल दीजिए, तो आप इसको बोलेंगे क्या, मेजर। और माइनर आपका प्रोडक्ट हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट ये होगा और मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ये बनेगा 95% और ये बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5%। इस बात को ध्यान देंगे यहाँ, क्योंकि हाफमैन एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ कंडीशन आप देख रहे हैं कि S पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखते ही हम लोग समझ गए कि हाफमैन एलिमिनेशन का कंडीशन है ये। तो यहाँ पर भी लेस सब्स्टिट्यूटेड इधर है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इधर है, तो मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, इधर के डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या होगा CH2 CH3 ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और इसका माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये निकलेगा बाहर, देखिए यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन इसको देगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ये हम लोगों का हो गया क्या, थर्ड। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। 74% बनेगा और ये लगभग 26%। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए ये सॉल्ट के रूप में है, तो इसलिए हमको बेस मिलाना पड़ा, है ना। अगर अमोनियम आयन, क्वाटनरी अमोनियम आयन होता तो फिर हम लोग बेस मिलाते, तुरंत एलिमिनेशन हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग बेस ले लिए और यहाँ पर क्या होगा कि ये बेस किस एसिडिक हाइड्रोजन पर, इस पर कि इस पर। तो हाफमैन एलिमिनेशन का देखिए कंडीशन है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ये OH-, तो यहाँ से वाटर निकलेगा और ये इसको देगा और ये बाहर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे अगर लिख दें तो OH- कहाँ अटैक करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर, और ये इसको दे देगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, वो CH2 डबल बॉन्ड CH होगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया, है ना, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर हो जाएगा, ठीक है।
अब जरा यहाँ पर हम लोग देखें, टर्शियरी एमीन बाहर होगा और यहाँ पर लिए हैं KOH, तो यहाँ से KI बन जाएगा, क्लियर, बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया मेजर, इसका माइनर क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और फिर आगे है CH2 CH3। तो आपका ये हो गया मेजर और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, क्लियर। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड से निकलेगा इसलिए ये मेजर है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड से निकल रहा है इसलिए माइनर है, क्योंकि हाफ मैन एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जो OH माइनस होगा, ध्यान दें कि भाई ये तो पूरा लिविंग ग्रुप ही है, यहाँ से ये तो बाहर ही निकलेगा, तब तो भाई यहाँ पर यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप हो गया, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस एंड C2H5, है ना। यहाँ पर ये बन जाएगा, वाटर बाहर प्लस वाटर हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्या होगा, एकलौता जो है कि क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हाफ मैन एलिमिनेशन के द्वारा आपने देखा कि कैसे एल्कीन आप बना रहे हैं, कैसे मेजर माइनर है। तो ये था हम लोगों का हीट करके क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट से कैसे हम लोग जो है कि एल्कीन बनाएंगे, ये मेथड रहा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग जो है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, ये हम लोग देख करके बहुत खुश होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोगों को खुशी देनी चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब और सब ये कमेंट्स भेजते रहें। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, हाइड्रोकार्बन के अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।